नमस्कार प्यारे साथियों, इस क्लास में आज झारखंड का सामान्य ज्ञान बताने जा रहा हूं। इसके अंतर्गत आज कवर करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन का। आने वाले सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए झारखंड दरोगा, उत्पाद सिपाही, जिला पुलिस, आरक्षी और विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं होती है, तो यहाँ से लगभग 2-4 प्रश्न मैं गारंटी के साथ लेता हूँ जरूर आएंगे। और आज का क्लास जनजातीय से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वन लाइनर में, तो इसलिए आप सभी लोग अंत तक जरूर पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? आंसर 9 जून 1900 ईस्वी को हुई थी। किस कारण से? तो हैजा के कारण से इनकी मृत्यु हो गई थी। सेकंड है, मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? तो मुंडाओं को ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता? हातू बोला जाता। इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनजातीय से यह पूजा पाठ से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है। थर्ड है, पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? अखरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अखरा। फोर है, पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे मानकी बोला जाता है। भी आई आप सब लगा लेंगे, ठीक है। 5 है, मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो मुंडा के गांव का पूछ रहा है, ठीक है। उसका धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो पाहन के नाम से जाना जाता है। 6 है, मुंडा जनजातीय में शासन व्यवस्था में सर्वोच्च पद क्या होता है? तो मुंडा होता है। किस व्यवस्था में? तो मुंडा जनजातीय शासन व्यवस्था में। 7 है, मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहते हैं? तो डाली कटारी बोला गया है। किस चीज को? तो लगान मुक्त भूमि को, जिसमें उसमें टैक्स नहीं लगता है। 8 है, मुंडा जनजाति में गांव का सांस्कृतिक केंद्र होता है। तो मुंडा जनजाति में जो सांस्कृतिक केंद्र होता है उसे आखरा बोला जाता है। 9 है, मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ बदले में उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो भूत खेता बोला जाता है। किस काम के लिए? तो भूत प्रेत का काम जो करता है नया ओझा का, तो उसे भूत खेता जमीन बोला गया है। 10 है, नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रधान शासन कौन होता है? फनी मुकुट राय थे। 11 है, नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासक को दी जाने वाली कर को क्या कहा गया था? तो मलगुजारी बोला गया था मुगल शासक को। 12 है, मानकी लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था? तो भूई हर के नाम से जाना जाता था। 13 है, पलड़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति से है? तो उरांव से है। किसका? पाढ़ा पंचायत का, ठीक है। 14 है, उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो उरांव जनजाति को ग्राम प्रधान अर्थात मुखिया को, ठीक है, जो मालिक रहता है उसको महतो बोला गया है। 15 है, उरांव जनजाति में महत्व का सहयोग क्या कहलाता है? तो महत्व का सहयोग जो होता है उसे मांझी कहलाता है। किस जनजाति में? तो उरांव जनजाति का आप ख्याल रखेंगे। ये सब बिंदु का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। 16 है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक गांव के बीच विवादित समाधान को क्या कहता है? पढ़ा कहा गया है। 17 है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जिस मामले का निर्धारण ग्राम पंचायत के स्तर पर नहीं होता है वह हस्तांतरित किया जाता है, उसे क्या बोला गया है? तो पढ़ा दीवान के रूप में जाना जाता है। 18 है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक कार्यों के लिए संपादन कौन करता है? तो पाहन करता है। किस काम के लिए? तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में, ठीक है। 19 है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है? तो पढ़ा दीवान करता है। किस काम के लिए? तो सर्वोच्च न्यायालय के जैसा। भी आई आप इसे लगा लेंगे। 20 है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पंचायत को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं?
पहनई भूमि कहा जाता है। किस काम के लिए? तो पड्ढा पंचायत के लिए, ठीक है। शासन व्यवस्था जो कार्य करता है और जहाँ पे संरक्षण रखी जाती, भूमि रखी जाती है, तो उस जमीन को पहनाई भूमि के नाम से जाना जाता है। 21 है, माझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? मांझी कहलाता है। मांझी के अनुपस्थिति में उसके दायित्व का निर्वहन कौन करता है? तो प्राणिक करते हैं। 23 है, मांझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? तो मांझी में, ठीक है, सचिव के रूप में प्रमाणिक के नाम दिया गया है। 24, मांझी परगना शासन में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। लासेर टांगो। 25, मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधों के लिए दी जाने वाली सजा क्या कहलाता है? बिटलाहा। 26, मांझी के कार्यों के सफल संचालन में कौन उसे सहयोग प्रदान करता है? गुड़े करता है। 27, मांझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति कार्य करता है? तो वह चौकीदार जो है से पुलिस की भांति कार्य करता है। 28 है, बिटलाहा की तरह दोषी को किस प्रकार की सजा दी जाती है? तो गांव से बहिष्कार किया जाता है। 29, मांझी परगना शासन में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा गया है? तो नायके के रूप में जाना जाता है। VVI आप इसे लेंगे किस? तो मांझी परगना में, ठीक है। 30 है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न से किस भूमि का प्रधान नहीं की जाती है? तो भागदो प्रजा। 31 है, हो जनजाति के पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडा मानकी के रूप में जाना जाता है। ये JPSC में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है और दरोगा में, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप हमेशा के लिए याद कर लेंगे। 32, निम्न में से किस शासन व्यवस्था को भारत का प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है? तो मुंडा मानकी के रूप में आप भी इसे VVI लगा लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह हमारे देश से रिलेटेड है। 33 है, मुंडा मानकी के शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? ड्यूरी कहलाता है। 34, ढोकलो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बैठक होता है, ठीक है। 35, ढोकला सोहर शासन व्यवस्था के संबंध में किस जनजाति समुदाय से है? तो यह खड़िया समुदाय से। किसका? ढोकला सोहर शासन व्यवस्था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। 36 है, खड़िया समाज द्वारा अखिल भारतीय महासभा का गठन कब किया गया था? 1934 या 35 में। 36 है, खड़िया जनजाति के गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? प्रधान बोला गया। किस जनजाति का बात कर रहा है प्यारे साथियों? तो खड़िया जनजाति की बात कर रहा है। और कहाँ के? गांव के मुखिया के बारे में यहाँ पे चर्चा किया क्वेश्चन में। 37, खड़िया शासन व्यवस्था में शासन संचालन में प्रमुख भूमि निभाता है। कौन निभाता है? तो करटाहा निभाता है। किस जनजाति में? खड़िया शासन व्यवस्था में, ठीक है। 38 है, खड़िया पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान को क्या कहा गया है? तो डांडिया के रूप में इसे जाना जाता है। 14, पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान को क्या कहा गया है? ठीक है। तो दुहरी जो होता है ये खड़िया, पहाड़ी खड़िया के धार्मिक प्रधान को बोला गया है। और झारखंड में 1940 में आयोजित कांग्रेस के 53वें अधिवेशन की अध्यक्षता में किसने यहाँ पे संबोधित किए थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे वो अध्यक्षता के रूप में निभाए थे। सेकंड, झारखंड राज्य में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया प्रथम विद्रोह कौन था? वह ढाल विद्रोह के रूप में जाना जाता है। चेरा विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? कर्नल जॉस के द्वारा किया गया था। तिलका आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु प्रयोग किया गया था साल के पत्ते के द्वारा, क्योंकि कम्युनिकेशन का उस समय सुविधा नहीं थी, तो जिस कारण से लोग एक जगह से दूसरे जगह क्रांति खड़ा करने के लिए किसी चिन्ह का प्रयोग करते थे जिसका नाम था, वह साल के पत्ते एक दूसरे को दे करके उसे जगाते थे और समय सीमा को बताते थे। 15 है, मुंडा उल गुलान को किसने नेतृत्व प्रदान किया था?
तो बिरसा मुंडा ने किए थे। ठीक है, तो यह बात आप ध्यान रखेंगे। छोटा नागपुर टियोनियर्स एक्ट कब लागू किया गया था? तो 1969 ईस्वी को लागू किया गया था। 1881 में, ठीक है, कब? 1881 में जनगणना के खिलाफ खरवार आंदोलन के दूसरे चरण में नेतृत्व किया था द्विधा गोसाई। किस? तो जनगणना के खिलाफ। सफाहोड़ आंदोलन को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? लाल हेम्ब्रम साहब ने किए थे। तो आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।